नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज वर्चुअली करेंगे केदारनाथ पुल निर्माण कार्यों का निरीक्षण। ऋषिकेश में बहुमंजिली निर्माण कार्यों के चलते बिल्डरों के हौसले बुलंद, स्थानीय लोग परेशान। नेचर गाइडों ने गर्जिया जोन को खोले जाने को लेकर उपनिदेशक का किया घेराव। प्रदेश के कृषि सैनिक कल्याण मंत्री और जनपद उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक और पंत पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। आज काशीपुर में हमने जहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति का सफाई की, यहाँ के गोविंद वल्लभ पंत जिन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिक्षण यहाँ पर खोला, यहाँ पर 12 शिक्षक के अध्यक्ष रहे और तराई को सवार का काम जिन्होंने किया, उनकी मूर्ति की भी हमने जाकर सफाई की। और हमारे कारगिल के शहीद जिन्होंने देश की रक्षा करते प्राणों की आहुति दी, वहाँ पर हम गए और आज एक नाटक के माध्यम से यहाँ के बच्चों ने स्वच्छता के लिए जागृत करने का काम किया, प्लास्टिक यूज को मना करने का काम किया। मैं इसके लिए यहाँ के युवक को, बच्चों को भी वो देता हूँ और आज हमें संकल्प लेना होगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान का मोदी जी का नारा है उसको हम साकार करेंगे, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने वार्ड को, अपने शहर को स्वच्छ रखें। कार्यक्रम की शुरुआत की है आपने, स्वयं कई जगह सफाई भी की और महापुरुषों की भी, तो क्या ये सुचारू रहेगा कार्यकर्ताओं को? या देखिए, अक्सर देखने में क्या आता है कि लोग सिर्फ मात्र एक दिन इसको कार्यक्रम को करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ देश को ले जा रहे हैं, मैं कहूँगा नए भारत के निर्माता जिन्होंने पूरे देश को विश्व के अंदर एक पहचान दी है। मुझे अभी एक कार्यक्रम में विदेश जाने का मौका मिला, एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव में 117 देशों के लोग वहाँ पर थे और जब हम लंच कर रहे थे तो मेरे से एक अफसर ने पूछा, ब्रदर फ्रॉम वेयर यू कम? तो मैंने कहा नरेंद्र मोदी। उसने कहा इंडिया। आज भारत के हाल को ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उनके जन्मदिन को 17 तारीख 72वें जन्म को हम जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर पहली बार पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ढोल आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता अभियान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शिरकत की। रामनगर में पीपीपी मोड़ पर गए रामदास संयुक्त चिकित्सालय में लोगों को पानी के लिए समस्याएं उठानी पड़ रही हैं। पानी तो छोड़िए, वार्ड में भर्ती मरीजों को शौचालय में तक जाने के लिए पानी नहीं होने से भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों की भी दिक्कतें बढ़ गई है। यहाँ तक कि तीमारदार अस्पताल के बाहर से पीने के लिए या शौचालय के लिए पानी मरीजों के लिए ला रहे हैं। मरीजों का कहना है कि सुबह से ही पानी नहीं आ रहा है, न ही पीने के लिए अस्पताल में पानी है और न ही शौचालयों में। तीमारदारों का कहना है कि उन्हें अपने मरीजों के शौचालय जाने के लिए बाहर से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे उनके सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। पानी नहीं है यहाँ, सुबह के टाइम में नहीं रहता, बस फिर बाहर से लाना पड़ा पीने के लिए, वैसे शौचालय के लिए परेशान होते फिरते। पानी हाँ वैसे तो दिन में आता है, लेकिन सुबह के टाइम पे जब जरूरत पड़ती है ना उस टाइम पे बंद कर दिया, पानी नहीं आता, अभी तक नहीं आ रहा। मैं तो बाहर गया फिर ऐसा करता, इसी के लिए पानी नहीं, न पीने के लिए न यूज करने के लिए। बाहर से आए यहाँ पे आ रहे हो, वहाँ से लाते हैं कि पानी कहीं नहीं है, कल से पानी नहीं है, कल भी पानी नहीं था, आज भी नहीं है पानी। मतलब वो कह रहे हैं कि पानी है ही नहीं कहीं भी, किसी को पता ही नहीं, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम, वो नीचे आके मालूम करिए। धारचूला में आदि कैलाश मार्ग में फंसे भक्तों और यात्रियों को सुरक्षित निकालकर एसडीआरएफ की टीम धारचूला लाई। भक्तों ने खुले दिल से टीम को धन्यवाद किया। मंगलवार रात एसडीआरएफ धारचूला बेस को खबर मिली कि कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित आदि कैलाश यात्रा के यात्रियों का दल मार्ग में फंस गए हैं। जंगल और पहाड़ी पैदल मार्ग में फंसे यात्रियों को निकाल कर लाने की जिम्मेदारी एसडीआरएफ टीम को सौंपी गई। टीम तत्काल फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए मौके के लिए रवाना हो गई। ये यात्री पिछले कुछ दिनों से यात्रा मार्ग में पड़ने वाले बूंदी में मौसम और रास्ता खराब होने के कारण फंसे हुए थे। अभी नारायण आश्रम पहुंच चुके हैं। बहुत ही डिफिकल्ट चढ़ाई था, 2-2.5 किलोमीटर। हमारे साथ बहुत से लेडीज़ भी हैं और एज पर्सन भी है। मेरे को 64 प्लस 65 प्लस हमारे को एसडीआरएफ ने इतना हेल्प किया, ऑलवेज हमारे साथ चले, हमारे साथ रहे, हमको प्रोत्साहित किया एंड वी आर वेरी थैंकफुल एंड वी आर वेरी हैप्पी टू मीट देम
We will always remember that SDR Kairav was with us in this crisis period. We are stuck for last few days, and but for SDR it would have been very difficult to reach Narayan Ashram. टिहरी बांध विस्थापन का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था कि विस्थापन की मार झेल रहे ग्रामीण विस्थापित क्षेत्र में बिल्डरों द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से विस्थापितों की जमीन खरीद कर नियम विरुद्ध तरीके से बहुमंजिले अपार्टमेंट बनाकर स्थानीय लोगों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। ऋषिकेश के टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र में नियम विरुद्ध तरीके से बहुमंजिले निर्माण करने वाले बिल्डरों के आतंक से निर्मल आमबाग क्षेत्र के लोग खासे परेशान हो चुके हैं, जहाँ निर्माण कार्यों के नियमों को दरकिनार कर अवैध रूप से बहुमंजिला निर्माण करने वाले बिल्डरों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों को भी दरकिनार कर 5-6 मंजिल ऊंचे अवैध कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं जिम्मेदार विकास प्राधिकरण अवैध और नियम विरुद्ध तरीके से हो रहे निर्माण कार्यों पर आंखें मूंदे बैठा है। मैं सौकार सिंह नेगी, आमबाग गली नंबर 2 पे मेरा छोटा सा घर है और मैं अपने निजी काम से मार्केट जा रहा था। यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा था, 5-5 मंजिल बिल्डिंग बनाई जा रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ पे लोग कुछ सेफ्टी नहीं, बाजू में स्कूल है जिसमें 1000 बच्चे आते जाते हैं। मेन रोड पे अभी शटरिंग गिरी तो पूरा हाथ मेरा चोट लगी है। हम तो बाल बच गए साहब। यहाँ पे कोई पुलिस शासन प्रशासन कोई देखने तक नहीं आ रहा है। हमने पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी पर कोई उस पर सुध नहीं ले रहा है। 5-5 मंजिल बिल्डिंग बना दिया और कोई सेफ्टी नहीं है। लेबर के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, दुनिया भर के स्कूल के बच्चे आते हैं। मेन रोड पे शटरिंग, कई बार बिजली के तार गिर गए, शटरिंग बिजली के तार पे गिर रही है, वो भी बंद हो रही है लाइन। हम बहुत परेशान हैं जी। रोक लगाई जाए और ये तो सेफ्टी जितना नहीं, यहाँ पे बिल्कुल लापरवाही है जी। जान माल का नुकसान देखो, अभी हमारे ऊपर गिर गया, कल किसी और के साथ ये घटना न घटे। मेरा तो पूरा हाथ दर्द हो रहा है, पूरा हमारे ऊपर गिर गया सब। ये क्या जैन लोग हैं यहाँ पे, ये है सब गोपाल जैन करके है इनका नाम। हमें तो इतना वो नहीं है सब। हम तो अपने निजी काम के लिए जा रहे थे, वो ऊपर 5वीं मंजिल से शटरिंग गिरी, मेरा पूरा हाथ पे भी चोट आ गई और पूरा बाल बच गए शाम। तो सती, हाँ जी करके, हाँ जी गोपाल सती है, कोई बिल्डर है जी। पिथौरागढ़ जिले के बरीनाग में इन दिनों गुलदार दिखाई दे रहा है। डिग्री कॉलेज जमुना नगर में कैमरों में गुलदार की तस्वीरें कैद हुई है। ऐसी कई जगह है जहां आए दिन गुलदार घूमते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हैं। गुलदार के डर से शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबक जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से बिजली लगाने की मांग की है। पूर्व में बैरीनाग तहसील मुख्यालय के पास चचरेत गाँव में 2.5 साल की बच्ची को गुलदार निवाला बना लिया था। जी भाई साहब, क्या कहते हैं, कल आज सुबह जब हम लोग घूमने जा रहे थे सुबह के टाइम पे, तब हमें गुलदार दिखा और काफ़ी डर लगी थी और बच्चों को भी खतरा है। पिछले अभी 1 हफ्ता भी नहीं हो रखा है, चतरेत गांव में यहीं पे नज़दीक पे पड़ता है, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को गुलदार ले गया है। और बेनाग में एक और जगह भी जो जहाँ पे 5 दिन तक लगातार एक ही घर पे गुलदार दिखाया गया। और कल आज सुबह हमारे घर पे भी गुलदार दिखाई दिया, और जिससे हमें खतरे का भय है और हमें कोई खतरा न हो और सभी सेफ्टी रहे, इसलिए हमने वन विभाग को भी सूचना दे दी है कि यहाँ पर पिंजरा लगा दिया जाए ताकि गुलदार आए तो पकड़ा दिया जाए। और बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और शाम को ट्यूशन से भी आते हैं, काफ़ी खतरा बना हुआ है। बच्चों का भी जीवन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है उसका। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर पिंजरा लगाया जाए और इस गुलदार को पकड़ा ताकि हम इस भय से दूर रह सके और अपना जीवन अच्छी तरह से यापन कर सके यहाँ पे, और जिससे हमारा ये यहाँ पर का आपस का ये जमुना नगर का माहौल और बेनाग का माहौल जो डर में जी रहा है वह डर से मुक्त हो सके। सबसे पहले बेनाग की समस्त जनता से यही अनुरोध है कि शाम के समय में अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें। अपने घरों के आसपास जितना भी झाड़ियाँ हैं वो साफ़ करके रखें, प्रकाश की उचित व्यवस्था बनाए रखें। कुछ दिन पहले हमको बेनाग नगर पंचायत के एक वार्ड से CCTV कैमरे में कुछ गुलदार की एक्टिव होने का पता चला था। तो वहाँ पे हमने पेट्रोलिंग किया था रात को। जो उनका टाइम था रात को 12 बजे से सुबह 3:30-4 बजे के आसपास वहाँ पे विभाग की ओर से पेट्रोलिंग किया गया और फिर उसके बाद थोड़ा उसकी एक्टिविटी कम हुई है उस एरिया में। और भी जिन एरिया से हमको ऐसी घटनाएं या ऐसी सूचनाएं हमको स्पॉटिंग की उनके पता चल रहे हैं, वहाँ पे विभाग की ओर से पेट्रोलिंग की जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम, स्कूलों में कार्यक्रम, वन पंचायत में सरपंचों के साथ बैठक, इस माध्यम से
लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सब के साथ लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, उतनी ही सुरक्षा हमको रहेगी इलाके। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में छोई रोड स्थित गोदाम में पुलिस और एसओजी की टीम ने नकली सीमेंट की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से नकली सीमेंट से भरे 500 कट्टे और 900 कट्टे खाली बरामद किए। पुलिस ने मौके पर 5 लोगों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की एसओजी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि छोई रोड स्थित एक गोदाम में नकली सीमेंट की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर उधम सिंह नगर की एसओजी टीम और सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने संयुक्त रूप से गोदाम में छापेमारी की। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज एसओजी और बाजपुर की टीम को सूत्रों से जानकारी मिले कि एक फर्जी फैक्ट्री है, नकली फैक्ट्री है, जो अनऑथराइज्ड फैक्ट्री है। अनधिकृत रूप से इन्होंने सीमेंट पैकिंग का एक छोटा इंडस्ट्री टाइप खोल के रखा था, जो बिल्कुल ही अधिकृत नहीं है। तो बाद में इस सूत्रों के आधार पर हमने जो टीम ने जब रेड मार के देखा तो यहाँ पे एक टोटल बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। जो ख़राब सीमेंट है, जो बिल्कुल पत्थर की तरह हो चुका है, उसको क्रश करके फ़िल्टर करके नए सीमेंट के रूप में पैक करके दिया गया है। तो कुल मिला के 900 के अधिक जो है खाली कट्टे मिले हैं और 500 से अधिक जो है भरा हुआ कट्टे मिले हैं, जो बिल्कुल नए रूप से आगे जाके मार्केट में बेचने वाले थे। काफ़ी लोगों को संदिग्ध मतलब वहाँ पे इन्वॉल्व लोग हैं, इनको हिरासत में लिया गया है। इनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। पूरी कहानी जब खुलेगी तब एफआईआर भी रजिस्टर किया जाएगा, उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बात कीजिए अरेस्ट अभी तो हिरासत में है, लोगों से पूछताछ की जा रही है इस पूरे घटनाक्रम में क्या है, क्या मोडस ऑपरेंडी है। आप सबने देखा वहाँ पे फ़िल्टर टाइप करके, छलनी करके, उनको क्रश करके जो इन्फीरियर सीमेंट को उन्होंने नए सीमेंट के तौर पे उन्होंने पैकिंग कर रहे थे। तो इसमें पूरा कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या मोडस ऑपरेंडी है, ये सब कुछ विस्तृत, ये अभी विवेचना का ही पार्ट है। तो हुआ है तो तुरंत हमने आपको बता दिया है। अभी तो कुछ लोगों को हिरासत में ही लिया है, बाकी जब एफआईआर होगा, विवेचना होगा, सारी चीज़ें बाद में। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे के राजकीय इंटर कॉलेज नेल में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा के निर्देशन में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। तहसीलदार सियालदे निशा रानी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष पीसी गोरखा का स्वागत किया। आज जो है सियालदे में हमारा नैन जो ग्राम सभा है, यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर रखा गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार हमारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए, स्टॉल लगाए, लोगों की समस्या का समाधान करने का प्रयास यहाँ पर किया गया। खास तौर पर भूमि से संबंधित जो प्रकरण हैं, उनमें जो बिक्री का आजकल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है शेड्यूल कास्ट की भूमि का, उस पर रोक लगाने के लिए कहा है कि जब तक जांच ठीक से न हो जाए उसको रोका जाए। इसके अलावा पेयजल की समस्या आई हैं, सड़कों की समस्या आई हैं, उनका समाधान करने का भी प्रयास किया गया है। मैं यहाँ पर जितने भी अधिकारी थे सबसे संतुष्ट हूँ कि इस क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य हो रहा है। दूरस्थ क्षेत्र होने के बावजूद भी लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण हो रहा है। जो भी आज हमारे पास 20-22 समस्याएं यहाँ पर आई थी, उसका हमने मौके पर ही निस्तारण किया। थैंक यू। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के भोजपुर डैम इलाके में नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध शराब पर लगातार कार्यवाही करते हुए छापेमारी कर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने की एक भट्टी समेत मौके से लगभग 500 लीटर लहर नष्ट किया। काशीपुर पुलिस क्षेत्र अधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि छापेमारी के दौरान कोई भी शराब तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लगा है और आगे भी पुलिस का अभियान नशे के कारोबारी के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। के खिलाफ हम लोग का अभियान लगातार जारी है। इसमें कल ये पतरामपुर चौकी क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की बनने की भट्टी की सूचना मिली थी। इस पर चौकी का फोर्स वहाँ पर गया था, तो लगभग वहाँ पर एक भट्टी मिली है और 500 लीटर लाहन वहाँ पर नष्ट किया गया है। फिलहाल उसमें कोई अभियुक्त मौके पर मौजूद नहीं मिला और न ही कोई शराब बरामद हुई, परंतु जो 500 लीटर लाहन था उसको हमने नष्ट कर दिया है। कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी और लगातार हम लोग शराब की भट्टियों पर कार्रवाई करते हुए और भी जो अभियुक्त हैं उन पर और भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। बीती 20 सितंबर को उत्तराखंड परिवहन निगम के मृतक आश्रितों के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा परिवहन मंत्री से उनके आवास में भेंट की गई और निगम की परिसंपत्तियों के बदले परिवहन निगम को अवशेष 100 करोड़ रुपए मिलने पर मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, सचिव परिवहन और प्रबंधक निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम को हार्दिक बधाई देते हुए अपना एक आंदोलन पत्र उनको सौंपा और अवगत कराया कि वो निगम में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की गुहार लगाते लगाते थक गए हैं और वर्तमान में उनकी पारिवारिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई है। उनके द्वारा 15 दिन के भीतर इस संबंध में शासन सरकार की तरफ से कार्यवाही न होने पर अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किए जाने से अवगत कराया गया। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस ने नशे के 3 कारोबारी के खिलाफ गुंडागर्दी की कार्यवाही की, जिसमें नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया।
कोतवाल जसपुर अशोक कुमार ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन लगातार नशे के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। वहीं उनके निर्देशन में गुंडा एक्ट की कार्यवाही, जिसमें एक एनडीपीएस का अपराधी है जिसका नाम नदीम है, जबकि 2 अपराधी विमल और मलकीत आबकारी अधिनियम के अपराधी हैं, जिनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्यवाही की गई है। जो व्यस्त अपराधी हैं उनके विरुद्ध जो है अभियान चलाया गया है। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इनके विरुद्ध जो है गुंडा की कार्रवाई की गई है, जिसमें एक एनडीपीएस का व्यस्त अपराधी है और 2 जो हैं आबकारी अधिनियम के तहत किए गए हैं, जिसमें एक का नाम नदीम है, एक का नाम विमल है तथा एक का नाम मलकीत है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।